आगाज में खबर दें आपको, कराची में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलोस खदमात और लाजवाल जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया है। कराची और लाहौर गैरिजन में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में बावकार तकरीब मुनक्किद की गई। कराची में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलोस खदमात और लाजवाल जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया है। पाक फौज के गाजियों और जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा के लवाहिकीन को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ और तमगा रिसालत के एजाज से नवाजा गया है। कराची में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलोस खदमात और लाजवाल जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। कराची और लाहौर गैरिजन में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में बावकार तकरीब मुनक्किद की गई है। कराची में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलोस खदमात और लाजवाल जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के गाजियों और जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा के लवाहिकीन को सितारे इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और तमगा रिसालत के एजाज से नवाजा गया है। कोर कमांडर कराची तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कोर कमांडर कराची ने शोहदा के अहले खाना से गुफ्तगू की और शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। अपडेट करें आपको, कराची में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलोस खदमात और लाजवाल जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची में हीट वेव शदीद गर्मी की लहर का पहला दिन। शहर में हीट वेव के असरात आज से शुरू हो गए। अगले चंद दिनों में पारा बतदरीज बढ़ेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री तक महसूस। हब्स, घुटन और झुलसा देने वाली गर्मी की पेशगोई। शहरी धूप में बाहर न निकले, माहिरीन सेहत ने खबरदार किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात करें तो सुबह के औकात से ही जो है शहर का मौसम वो गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा था, लेकिन शाम में जो है सुबह की निस्बत जो है कदरे बेहतर है। इसी के साथ जो है कराची में हीट वेव शदीद गर्मी की लहर का आज पहला दिन था। शहर में हीट वेव के असरात आज से शुरू हो गए और अगले चंद दिनों में बतदरीज बढ़ेंगे, जबकि आज जो है ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो जाहिर होने का इम्कान था वो 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान भी जाहिर किया गया था, जबकि आज जो है दर्जा हरारत 37 डिग्री तक ही रहा है। लेकिन जो फील लाइक है, जो गर्मी की शिद्दत आज पूरे दिन में महसूस की गई है वो 48 डिग्री तक गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की गई है। इसी के साथ हवा में नमी के तनासुब की वजह से महसूस किए जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब आने वाले मज़ीद 3 दिनों में 47 से 53+ डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यानी दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री को भी छू सकता है। ये इंतहाई शदीद महसूस होने वाला दर्जा हरारत ही है जो हीट स्ट्रोक और गर्मी से मुतालिक दीगर मसाइल का भी सबब बन सकता है। इसी के साथ जो है तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खास तौर पर ये हिदायत दी है कि जो पानी है वो वाफिर मिकदार में पिएं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रह सके और गर्मी की शिद्दत से आप अपने आप को महफूज रख सकें। जबकि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिला ज़रूरत बराह रास्त धूप से निकलने से भी मना किया गया है और इसी के साथ हल्की और सादा ग़िज़ा भी खाएं, जबकि हल्के रंग के कपड़े भी पहने। ये सारी एहतियाती तदबीर जो है माहिरीन ने शहरियों के साथ उनको एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। जी ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया। मुत्तहिदा रहनुमा माज महबूब ने लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। मुमकिना हीट वेव कराची में लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश शहरियों की जानों के लिए खतरा करार। हीट वेव से होने वाली अमवात पर के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची खुसूसन PS 127 में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल करार। इस हवाले से मजीद बताएंगे आजिज जमाली। जी आजिज, अपडेट कीजिए, करारदाद जमा कराई गई है, क्या मतन है करारदाद का? जी हाँ, देखिए ये MQM पाकिस्तान के रुकन है मुआज महबूब,
उन्होंने के इलेक्ट्रिक के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा कराई है। सिंध असेंबली के सेक्रेटरीट ने करारदाद वसूल कर दी है। इस करारदाद का जो मतन है उसमें महाज महबूब का मुतालबा है कि हीट वेव के दौरान कराची में लोड शेडिंग फौरी तौर पर बंद की जाए। हीट वेव के दौरान होने वाली अमवात के मुकदमात के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ दर्ज किए जाएं और के इलेक्ट्रिक ने असेंबली की खुसूसी कमेटी की हिदायत को भी नज़रअंदाज किया है और ऐवान का इस्तेहकाक भी मजरू किया है। और उन्होंने कहा है कि कराची खुसूसन PS 127 में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग की मुकम्मल तहरीरी रिपोर्ट भी सिंध असेंबली में जमा करा दे। महाज महबूब ने कहा कि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग में शहरियों की जानों को खतरा है। जी ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया। मुत्तहिदा रहनुमा माज महबूब ने क्या कहा, नाजरीन को भी सुनवाते हैं। मैं रुकन सिंध असेंबली माज महबूब और मैंने सिंध असेंबली में अहम करारदाद जमा कराई है। जिस तरह आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में हीट वेव का बताया जा रहा है, तो उन इलाकों के अंदर पूरे शहर में जहाँ 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इसको एग्जामिन किया जाए और इस ऐवान में डिटेल रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से मंगवाई जाए कि शहर में कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पर, फॉल्ट के नाम पर पूरे 2 दिन 3 दिन लाइट बंद कर दी जाती है। और मेरा ये भी मुतालबा है इस करारदाद के अंदर कि हीट वेव के दौरान कोई भी अमवात होती है तो उसकी FIR दर्ज के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल के खिलाफ होनी चाहिए। और इस करारदाद में मैंने एक और जिक्र किया है, जिस तरह लास्ट ईयर स्पीकर साहब ने जो कमेटी फॉर्म की थी और उस कमेटी में जो MPs ने अपने मुतालबात रखे थे तो वो उसको भी इग्नोर कर दिया के इलेक्ट्रिक ने। के इलेक्ट्रिक ने इस ऑगस्ट हाउस को जो है इस्तेकाब जो है उसका मजरू किया है, इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि जिस तरह जो बिल भर रहे हैं, जो PMTs 80-90% स्टार कस्टमर्स हैं, उनको किसी गोट या फिर छोटे इलाके डिफॉल्ट PMT से जोड़कर फीडर पे लोड शेडिंग की जाती है, इसको भी खत्म किया जाए। मेरा ये भी मुतालबा होगा कि लोड शेडिंग PMTs पे कन्वर्ट की जाए और जो गोट्स और जो इलाकों को जोड़ा जाता है इसको खत्म किया जाए और इस आवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना फिर हम सड़कों पे होंगे और एहतजाज करेंगे। यही है इंडस अस्पताल में जनियाती मर्ज सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी से बचाव के लिए आगाही सेमिनार, जिसमें तुर्की के माहिरीन सेहत समेत अस्पताल के माहिरीन ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस अस्पताल में, जहां पर बच्चों की बीमारी के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जहां पर तुर्की की टीम भी यहां पर मौजूद है। तो वर्कशॉप का इनेकाद जो है वो कल से शुरू होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर इमराज इत्तिफाल सेहत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। फरीदुद्दीन साहब, ये बताइएगा, ये CF वाली जो ट्रेनिंग चल रही है 2 दिन की, ये क्या है, बीमारी है क्या, आवाम को कैसे पता चलेगा और क्या पैगाम देंगे? जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखें, ये बीमारी एक जेनेटिक डिजीज़ कहलाती है, यानी कि वो कि बीमारी पैदाइशी होती है। ये बच्चा पैदाइश के वक्त से ही अपनी जीन्स में लेकर आता है और इस बीमारी के अंदर आम तौर पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो फेफड़े मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसी का होना, बलगम का होना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बलगम हो जाना। और इसके अलावा यही बलगम जो है जाकर जब ये ग़िज़ा की नालियों में भी फंसता है तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो खाना हज़म नहीं कर पाते और फिर उसकी वजह से उनको दस्तों का प्रॉब्लम रहता है और फिर वो कमज़ोर रह जाते हैं। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ क़ुव्वत मुदाफ़िअत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि आए दिन बीमार रहते हैं और इनके इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल होते हैं। ये आम तौर पर ये बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी का पहले 5 साल जो है वो एक जगह से ज़्यादा नहीं रह पाते और लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि जब बेहतर हो जाते हैं और वो और आगे चलकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इसी सिलसिले में ये कि जो ये ट्रीटमेंट है, ये चूँकि एक बहुत एक रेयर डिज़ीज़ है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में इसके काफ़ी हम केसेस देख रहे हैं। और चूँकि एक जेनेटिक डिजीज़ है, हमारे यहाँ शादियाँ ख़ानदान में होती हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर ख़ानदान में एक आपस में शादियाँ होती हैं, तो इसलिए हम इनके केसेस भी हम लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं। और इस हवाले से इनका कहना है कि जो बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हों, उनके वालिदैन को चाहिए कि वो इब्तदाई अलामात में ही अपने बच्चों को माहिर इमराज इत्तिफाल सेहत के पास लाएँ ताकि वो मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, यह आपको बताएं DIG सोन डॉक्टर फ़रक अली की ज़ेर सदारत हफ्तरोज़ा क्राइम मीटिंग का इनेकाद। क्राइम मीटिंग में ज़िलाई इन्वेस्टिगेशन विंग के SSPs और मखसूस थानों के SHOs की शिरकत। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिए। जी, जैसे कि DIG जोन डॉक्टर फारूक अली लंजार साहब की जेर सदारत जो है वो हफ्ता रोज़ा क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। क्राइम मीटिंग में ज़िलाई और इन्वेस्टिगेशन विंग के SSPs और मखसूस थानों के SHOs ने भी शिरकत की। इस दौरान SSPs ने
मुजर सेहत गुटखा मावा मंशा फरोशी के नेटवर्क अय्याज नामजद अफराद के खिलाफ छापों और गिरफ्तारियों के मुतल्लिक भी जो है वो DIG ईस्ट को आगाही फराहम की गई। तमाम SHOs और जराइम पेशा नासिर मफरूर इश्तिहारी मुलजिमान को कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ DIG जोन डॉक्टर फारूक अली लंजार की जानिब से कहा गया है कि कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाए। इस दौरान मुहर्रम और हराम के पेश नजर उलमा इकराम, जाकिरीन और मजालिस जुलूस के मुंतज़मीन से भी मुलाकात करें। ये हिदायत महतायत अमले को DIG इसकी जानिब से दी गई और तमाम अफसरान को हिदायत दी गई थी कि मुहर्रम और हराम की मुनासबत से जुलूस और गुजरगाहों पर मजीद जो है वो पुलिस की स्नैप चेकिंग और सिक्योरिटी को सख्त बनाया जाए और हर हालात से निपटने के लिए जो है पुलिस बाखूबी जो है वो तैयार रहे। जी ठीक है मुबश्शिर, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें। इटली के काउंसिल जनरल ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी अस्पताल का दौरा किया, जहां पर अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर 22 जदीद वेंटिलेटर्स का भी इफ्तिताह किया गया है। इटली के काउंसिल जनरल ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी अस्पताल का दौरा किया है, जहां पर अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा ने उनका इस्तकबाल किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम, अपडेट कीजिए दौरे से मुतालिक। जी देखें, बिल्कुल इटली के कौंसल जनरल हैं फैबर रोज़बेली, जिन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल जो है कुरंगी का दौरा किया है, जिसको सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसका दौरा किया और इस हवाले से उनका जो इस्तकबाल किया है वो अस्पताल के सरबराह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा ने किया है और इस हवाले से उनको मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी कराया गया है। जबकि इसके अलावा जो अस्पताल की मुख्तलिफ सहूलतें हैं, जहाँ पे नौज़ायदा बच्चे और जो दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करार पे हैं बच्चे, उनके इलाज और मुआवजे के हवाले से भी तफसीली तौर पर जो कौंसल जनरल को ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने इंतहाई खुशी का इजहार किया। इस हवाले से इस मौके पर जो है वो 22 जदीद वेंटिलेटर्स का भी इफ्तिताह किया गया है और इस हवाले से कौंसल जनरल का कहना था कि ये पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं इस अस्पताल की जानिब से। जबकि इसके अलावा जो इटली के कौंसल जनरल बच्चों की सेहत के शोबे में भी ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से प्रोफेसर जमाल रजा और डॉक्टर रेहान ने इटली में तिबी इदारों से शराकत दारी में भी दिलचस्पी का इजहार किया। जबकि इसके अलावा इटली की जो कंपनी है केजी और सियारे की सेहत के शोबे में भी खिदमात को सराहा है प्रोफेसर जमाल रजा ने। और इनका कहना था कि इटली के कौंसल जनरल से मुस्तकबिल में भी तिबी आलात की फराहमी और रवाबित में भी ताउन बढ़ाया जाएगा, ताकि इटली और पाकिस्तान के दरमियान तिबी शोबाजात में भी बाहिनी तरीके से इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। अभी भी जो ये अस्पताल है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी बेहतर खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जहाँ पे आने वाले बच्चों को इलाज और मुआवजे की तमाम सहूलत फराहम की जा रही हैं, जिस पर इटली के कौंसल जनरल ने भी खुशी का इजहार किया। और प्रोफेसर जमाल रजा का कहना था कि आइंदा चंद वर्ष के दौरान मजीद बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम करने का भी इरादा रखते हैं। जी ठीक है इब्राहिम, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का अहम दिन। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 15 जून को तलब। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी अहम मुआशी एदाद शुमार का जायजा लेगी। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी से मार्केट सर्वे जारी कर दिया है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी से मार्केट सर्वे जारी कर दिया गया है, अहम इजलास 15 जून को तलब किया गया है, क्या तफसीलात हैं? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 15 जून को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी मुल्क की माशी सूरत हाल, अफरात ज़र, जन मुबादले के ज़खायर और जो रुपए के मुकाबले डॉलर और आलमी माशी रुझानात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। निजी मालियाती इदारे टॉप लाइन रिसर्च की जाने से जारी करदा मार्केट सर्वे में 49% शुल्का ने तवक्को जाहिर की है कि स्टेट बैंक शरह-ए-सूद को मौजूदा सतह 11.5% बरकरार रखेगा, जबकि 34% माहिरीन के मुताबिक शरह-ए-सूद में 50 बेसिस पॉइंट इजाफा किया जा सकता है, जबकि मजीद 15% शुल्का का ख्याल है कि शरह-ए-सूद में 100 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा मुमकिन है, जबकि 2% शुल्का का शरह-ए-सूद में कमी की हामी बढ़ी है उन्होंने। और यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव ने गैर यकीनी सूरत को जन्म दिया था। ब्रांड खाम तेल की कीमत जो है अमेरिका ईरान जंग की वजह से $118 पर पहुंच गई थी, जो कि अब घटकर जो है $93 फी बैरल पर आ चुकी है, जिससे महंगाई के दबाव में कुछ कमी की तवक्को पैदा हुई है। तजज़ियाकारों का कहना है कि आलमी सतह पर किसी में कमी और जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुस्बत बयानात ने भी मार्केट के एतमाद को बेहतर किया है। और यहाँ देखा जा रहा है कि अफरात ज़र के भी
माहिरीन की राय मुख्तलिफ है कि तकरीबन 20% शुल्कन आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 10% से तजावत करने की पेशगोई की है। ताम अक्सरियत के मुताबिक माली साल 2027 में जो कि नए माली साल में महंगाई की शरह 8 से 8.5% के दरमियान रहेगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा।